रॉकी 2 को लेकर जा रहे हैं आज डॉक्टर फाइक अहमद साहब के पास चेकअप के लिए। तो देखते हैं जी क्या बनता है जिसका। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब दोस्त? ये उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो जनाब डॉक्टर फाइक साहब के पास आए हैं आज, जो अपने पास नया रॉकी लिया उसके चेकअप के लिए। तो कुछ खाने पीने की इसकी जो रूटीन जो है वो बेहतर नहीं थी, तो फाइक भाई के पास आए हैं। पहले जनाब मैंने एक दिन इनसे रब्ता किया था, तो ये हमारे पास इन्होंने विज़िट भी किया है। यकीन करें जो जो इन्होंने हमें मशवरा दिया है, जिस तरह बताया जब चांदी थी अपना जो हमने मेट करवाई थी, तो माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है फाइक भाई का कि उन्होंने बताया कि ये मेट है फीमेल आपकी जो है कंसीव है। तो अल्लाह के हुक्म से इसने 6 बच्चे दिए थे। तो स्पेशली जो डॉग्स के शौकीन है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। वीडियो को आपने एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। छोटे छोटे मशवरे भी लेंगे इनसे। और आज थोड़ी सी टाइम की कमी है, तो फिर किसी दिन किसी टॉपिक पे आप कमेंट्स करके बताएंगे, तो टाइम निकाल के फाइक भाई से टाइम लेंगे। तो आपको इनके क्लिनिक का एड्रेस भी बताऊंगा। आप फैसलाबाद, सरगोदा, चनियोट, लाहौर कहीं से भी आए तो आप इस तरह इनके पास पहुंचेंगे, ठीक है। बिल्कुल मोटरवे के पास बैठे हैं, आप आए 1-2 घंटे में आपको लगेगा ड्राइव, जिस भी आप एरिया से आना चाहते हैं, ठीक है। और फाइक भाई से पूछ लेते हैं कि अगर कोई दोस्त शहर से बाहर से इनसे रब्ता करते हैं तो उनके लिए क्या सहूलियात है इनके पास, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे व्यूज़ हैं आपको पता है कि दोस्तों जो प्रदेशों में बैठ के वीडियो देखते हैं, तो अगर उन्होंने कोई जानवर वगैरह बीमार हो, आउट ऑफ सिटी जाना पड़े या कहीं उनकी लोकेशन पर जाना पड़े, तो सारी डिटेल आपको लेकर देते हैं। सबसे पहले तो जनाब भाई का आपका तारफ़ करवाते हैं, इनकी लोकेशन पूछते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फाइक भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फाइक भाई, सबसे पहले तो जनाब आप अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाएं। सिटी तो हमारी फैसलाबाद है, ठीक है, और अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह और स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फाइक अहमद है। मैंने DVM और MPhil एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है और वेटनरी ऑफिसर हूँ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में। तो अभी मैं PhD कर रहा हूँ, स्पेशली जो क्लिनिकल मेडिसिन है डॉग्स के ऊपर, तो उसमें मेरी PhD है। तो अभी मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। तो गुज़िश्ता 12 साल से मैं फिर क्लिनिक भी कर रहा हूँ। तो ख़ास तौर पे जो डॉग्स हैं हमारे, बुल डॉग, ग्रे हाउंड और ये रॉटविलर वगैरह और बुल टेरियर, इनके ऊपर काफ़ी मेरा काम है जी। तो फाइक भाई, जिस तरह के आपने बताया कि स्पेशलाइजेशन आपकी डॉग्स के अंदर है, तो आपने देखा होगा आजकल के जो सूरत हाल चल रही है, ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे आपका भी रुझान होगा, देखते होंगे कि आए दिन किसी ना किसी दोस्त की पोस्ट देखते हैं कि ये मेरा पप एक्सपायर हो गया, मेरा डॉग एक्सपायर हो गया। ये क्या वजह है कि अचानक एकदम से इतनी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही हैं? उसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आप पप ख़रीदते हैं, एक तो ये कि वो मदर जो है उनकी वो वैक्सीनेटेड नहीं होती, ठीक है। एक प्रॉपर आपने उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आया कि उनकी मदर वैक्सीनेटेड है पप्स की। दूसरा कि आप उठाते हैं बच्चा नीचे से 5वें 6ठे दिन उठा लेते हैं, तो वो मदर फीड पे नहीं होता। मदर फीड से उनको वो इम्यूनिटी नहीं आती, ताकत नहीं आती। जैसे ही आप लेते हैं वो स्ट्रेस में आ जाता है, ट्रैवल स्ट्रेस है, गर्मी की स्ट्रेस है या सर्दी की स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस में बच्चा आ जाता है। तो चूँकि मदर भी वैक्सीनेटेड नहीं है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, इम्यूनिटी नहीं आई, क़ुव्वत मदाफ़त नहीं आई उसमें, तो वो स्ट्रेस में आता है। थर्डली तो जैसे ही आप उसको लेके आते हैं, उस स्ट्रेस की वजह से फिर वो बहुत सारी बीमारियाँ उसको अटैक करती हैं, जिसमें मेनली जो बीमारी जो ख़ास तौर पे है वो पार्वो है। पार्वो होती है, वो जानवर वायरल डिजीज़ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो काफ़ी पप्स उसमें मर जाते हैं, उसमें 80% मॉर्टेलिटी है, जानवर मर जाता है। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप क्या कहते हैं कि अगर किसी दोस्त ने पप खरीदना है या उसने किसी दोस्त से गिफ्ट लेना है, तो क्या एज उसकी होनी चाहिए, कितने दिन वो मदर फीड करे तो वो बेस्ट है जो अपना ऑनर के लिए? वो अगर आपने बहुत जल्दी भी लेना है तो एटलीस्ट 1 मंथ के बाद आप उनसे परचेज़ करें या लें। 1 महीने से 1.5 महीने तक वो मदर फीड पे रहे, तो इससे आपने एक तो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी लेना है। अगर नहीं उनके पास वैक्सीनेशन हुई उनकी मदर को, तो बच्चों को जैसे आप लेते हैं तो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर उनको वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें, ताकि वो इससे वो सर्वाइव करे। दूसरा उसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि फीडिंग मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। चूँकि जो बच्चा है वो बिल्कुल छोटा सा उसका स्टमक है, हम ज़्यादा फीड ऑफ़र करते हैं, तो दूध जो हम ऑफ़र करते हैं बफलो का या गाय का करते हैं, उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो सम टाइम जो है वो दूध की वजह से बीमार होता है बच्चा, तो हम एक तो क्वांटिटी ज़्यादा ऑफ़र करते हैं और क्वालिटी जो है उसकी गुजरा हैवी होती है। तो दिन में
5 से 6 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके उसको ऑफ़र करें दूध, एक दफ़ा ही सारा ना करें, क्वांटिटी उसकी कम रखें। छोटा उसका स्टोमक है और उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ होता है, बार बार उसको भूख लगती है, थोड़ा थोड़ा ऑफ़र करें, तो इस वजह से भी वो जो है बीमार होते हैं। और वायरस तो चूँकि सीज़न आता है उसकी वजह से तो बहुत सारे जो डॉग्स हैं, पप्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं। यानी तो इसके लिए फिर जो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, आपको पता है बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, कुछ लोग देहात में बैठे हैं, कुछ लोग हमारी मेन सिटी में बैठ के भी उन्हें नहीं पता, फर्स्ट टाइम जो शौक करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास यहाँ पे क्या सहूलियात हैं कि अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करता है वैक्सीनेशन के मुतालिक, अगर और जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि बहुत सारे दोस्त इस तरह के जो देखे ना आउट ऑफ कंट्री बैठ के हमारी वीडियोस देखते हैं, या फिर ऐसे एरियाज़ में बैठे हैं जहाँ पे सहूलत नहीं है कि वहाँ उनको अच्छा डॉक्टर मिल सके, या फिर कुछ दोस्त चाहते हैं कि यार बंदा हमारे घर पे आए और हमारे जो रेगुलर पेट का चेकअप करे, ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या सहूलियात है? हाँ, उसमें ये चीज़ बताने से पहले मैं एक थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है ये आम तौर पे एक मिसकंसेप्शन है कि 3 महीने में फेटे का टीका लगता है। वो फेटा सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये 7 बीमारियों का इंजेक्शन होता है और इसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। मतलब ये आप अगर उसकी माँ को वैक्सीन लगी है फिर आप 2.5 से 3 महीने पे लगवा सकते हैं, अगर नहीं तो आप ये 1.5 महीने से ही शुरू कर सकते हैं वैक्सीन। 1.5 महीने पे ही आपने फिर 2.5 महीने पे लगाना है, फिर 3.5 पे, ये शेड्यूल है। दूसरा ये कि हम क्लिनिक पे तो सर्विसेज देते हैं, लेकिन क्लिनिक के सराउंडिंग पे जो है हमारे डॉग्स हम फार्म विज़िट या होम विज़िट तो हम देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर चूँकि अब नहीं जाया जाता टाइम की वजह से, क्लिनिक पे भी देखना होता है। तो ये सरगोदा रोड पे जो मोटरवे इंटरचेंज है इसके बिल्कुल पास ही हमारा क्लिनिक है, 2 किलोमीटर के ऊपर सरगोदा रोड पे नलका कोहाला स्टॉप है। तो बाकी मशवरे के लिए इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं, हमारा नंबर आपके पास आ जाएगा, तो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है डॉग्स के हवाले से वो आप ले सकते हैं। जिस तरह के दूसरा आपका स्पेशलाइजेशन इन डॉग्स के अंदर है। जी फाइक भाई, मैं ये सवाल कर रहा था आपसे कि आपके पास जिस तरह आपको पता कि आजकल केस आते होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी फीमेल्स में होती है, बाज़ दफ़ा कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि ऑपरेट या सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें सर्जरी में आपको पता है कि डिलीवरी का केस भी आ जाता है। उसके अलावा कोई इंटरनल प्रॉब्लम जिस तरह की हो जाती हैं जिसमें सर्जरी जो है रिक्वायर्ड होती है उनकी, ठीक है, तो और ख़ास करके एयर क्रॉपिंग वगैरह इस तरह की जो सर्जरीज हैं उनके लिए भी आपके पास सहूलियत है। मसलन जो कोई शौकीन दोस्त को ज़रूरत पड़े सर्जरी की तरफ जाने की तो आपके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास हर तरह की सर्विसेज हैं सर्जरी के लिए। कॉस्मेटिक सर्जरीज भी हैं, आप ईयर क्रॉपिंग करवा सकते हैं, ईयर स्टॉकिंग करवा सकते हैं, और इसके अलावा डिलीवरी केस है, इस तरह की सर्जरीज, तो वो हमारे डॉग और कैट्स दोनों के लिए हमारे पास सर्विसेज मौजूद हैं। इसके अलावा जो है हमारा एक पैनल भी है सर्जन्स का, डॉक्टर खुरम साहब हैं हमारे साथ। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी चूँकि मैं PhD कर रहा हूँ उधर से, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे पास जो है हर तरह की सहूलत है, अल्ट्रासाउंड की सहूलत है, तो इधर भी हमारे पास इंशाल्लाह हर चीज़ की सहूलत है। अच्छा, और अल्ट्रासाउंड से बात आ गई कि बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि जब फीमेल मेड करवाते हैं कि किस तरह इसको जज करें कि ये कंफर्म कर चुकी है अल्ट्रासाउंड, और बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होता कि कितने दिन तक अल्ट्रासाउंड करवाया जाए और कहाँ से करवाएं, क्या इसका तरीकाकार होता है, उसके मतलब भी बता दें ज़रा। अब तो अल्ट्रासाउंड जो है ये डोर स्टेप पे भी सर्विसेज आ गई हैं कि आप फील्ड के अंदर भी जाके कर सकते हैं। हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और पोर्टेबल इवन एक्सरेज की भी अब सहूलत है हमारे पास, ठीक है जी। तो अगर किसी को पोर्टेबल एक्सरे की ज़रूरत पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं, और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की भी। तो ये आप 25 दिन के अंदर जो है वो आप करवा सकते हैं। अगर आपने एक्सरे करवाना है तो ये 35 डे पे आपने जो है वो एक्सरे की सहूलत होती है, और 25 दिन के बाद आप जो अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। कंफर्मेशन हो जाती है कि ये फीमेल जो है ये आपकी प्रेग्नेंट है। हाँ जी बिल्कुल। और लास्ट पे वीडियो की ये बता दें कि जिस तरह गर्मी का सीज़न स्टार्ट है, ठीक है, तो जो दोस्त डाइट दे रहे हैं उन्हें थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए, किस तरफ से कौन सी डाइट देनी चाहिए ताकि ये जो उनके पेट्स हैं डॉग स्पेशली ये महफूज रह सकें गर्मी से, और जो इनका गर्मी का जो सीज़न है वो अच्छे से खुशी से गुजरे। हाँ जी, जैसे आप सर्दियाँ गुजार के अब गर्मी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो ये जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सेम जो है वो जानवरों की है। एक तो हमने इनको शेड प्रोवाइड करना है जहाँ पे मतलब धूप से बचें, एयरेशन हो, हवा हो, तो 24 घंटे इसके साथ पानी हो,
एनिमल के पास पानी लाजमी हो, और अगर गर्म हो रहा है तो आपने उसको ठंडा कर देना है, बार बार चेंज कर देना है और साफ़ करना है पानी। इसके साथ डेक्सट्रोज या ग्लूकोज जो है ये आपने जैसे ही गर्मी इंक्रीज़ होनी है ये आपने ऐड कर देना पानी के अंदर। और जैसे ये आगे जाके ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज़ होता है, जैसे सावन भादों का मौसम होता है, उसमें हमने ORS भी देते हैं, ठीक है जी। नमकोल वगैरह वो पानी के अंदर आप ऐड कर दें ताकि नमकियात पूरी हों और पानी पूरा हो। और प्रोटीन का लेवल जो है ये आपने डिक्रीज़ करना है। गोश्त दे रहे हैं आप, मीट दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं या फीड दे रहे हैं, इसका जो है ये लेवल आप डिक्रीज़ कर दें। इसके अंदर आपने जो है सब्ज़ी और बॉइल्ड राइस, चावल वगैरह वो ऐड करने हैं। हर चीज़ आपने देनी है, रोटी भी चाहिए, दही भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, सब्ज़ी भी चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट यही है। ये नहीं है कि सिर्फ अगर मीट खा रहा है तो आपने मीट पे ही रखना है, वो बीमार हो जाएगा, लिवर पे बर्डन आएगा और जॉन्डिस की तरफ चला जाएगा, यरकान की तरफ चला जाएगा, और इसके अलावा उसको यूरिन के इशू आएंगे। ये सारा प्रोटीन से आपके ने वो है बचाना है, तो कम प्रोटीन पे लेके आएँ, फाइबर भी दें, फैट भी दें, और ये सारी चीज़ें इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बैलेंस डाइट आपने करनी है कि आप इसको दही भी दें सुबह, चिकन के अंदर जो है आप सब्ज़ी और या चावल ऐड करें, शाम को आप जो है वो दूध के अंदर रोटी वगैरह भी दे सकते हैं। अगर फीड दे रहे हैं तो एक टाइम पे फीड भी दे सकते हैं, डॉग फूड जो है। डॉग फूड जो है। जी जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है तो डॉक्टर फाइक साहब आपके पास हम पहुँचे हैं, तो दोस्तों के लिए स्पेशली जो नए शौकीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड पे अगर आप वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, ताकि वो दोस्त जो हमारी सिटी से हैं उन्हें तो फ़ायदा हो, जो ऐसे दोस्त हैं जो कहीं आउट ऑफ सिटी बैठे हैं तो आपसे उन्हें किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकें, तो काइंडली अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर दें। जी लिख लें आप 0322 57 34494, यही मेरा व्हाट्सएप। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें, उर्दू में बता दें। 0322 57 34 494, यही आपका कांटेक्ट नंबर है, कॉल पे भी और व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। और लोकेशन है जी सरगोदा रोड, नलका को वाला स्टॉप, ठीक है, नियर मोटरवे इंटरचेंज 2 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 2 किलोमीटर दोस्तों, ये इनके बिल्कुल मोटरवे के पास बैठे हैं, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, और डॉक्टर साहब के लिए स्पेशली प्यारा सा नीचे कमेंट्स करें कि जितनी मुफीद बातें उन्होंने आपको बिला मुआवजा फ्री ऑफ कॉस्ट बताई हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला दोस्तों को ये पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।